हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड का पहला महत्वपूर्ण अध्याय वाराणसी के पाठ का जो हिंदी अनुवाद है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद को देखते हैं। यूपी बोर्ड के छात्रों के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्लास 10th में ये चैप्टर पूछा जाता है। देखिए, पहली जो पंक्ति दी गई है इस प्रकार है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी का अर्थ है बनारस, सुविख्याता का अर्थ है बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगर। इसलिए आप इसका अर्थ लिखेंगे कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यह विमल सलिल तरंगाया। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, सलिल तरंगाया यानी स्वच्छ जल की लहरों से युक्त। विमल सलिल तरंगाया का अर्थ है कि स्वच्छ जल की लहरों से युक्त, और इयम का अर्थ है यह। गंगाया मतलब गंगा, कुले मतलब किनारे पर, स्थिता मतलब स्थित है। देखिए, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घटानां वला आकृति पंक्ति धवल्यां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या का अर्थ होता है इसके, घटानां यानी घाटों की, वलय आकृति, वलय आकृति का अर्थ है घुमावदार, पंक्ति का अर्थ है पंक्ति, धवलाम, धवल्याम का अर्थ होता है चांदनी या श्वेत चांदनी का प्रकाश जो होता है। चंद्रिकायाम बहुराजते यानी श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। धवल्याम मतलब स्वच्छ या श्वेत, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी में, बहुराजते मतलब बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, देखिए, अस्या घटानां वल्या आकृति पंक्ति धवल्याम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्या मतलब इसके, घटानां मतलब घाटों की, वलया आकृति मतलब घुमावदार पंक्ति, धवल्याम का अर्थ होता है सफ़ेद, चंद्रिकाम का मतलब होता है चांदनी में, बहुराजते, राजते मतलब सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। इसकी घाटों की वलय आकृति की जो पंक्ति है वह श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, यानी चांदनी के सफ़ेद प्रकाश में बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, अनगिनत पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्या घाटानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रसन्ति। अनगिनत, अगणितः का अर्थ होता है अनगिनत। पर्यटका मतलब पर्यटक, यानी जो घूमने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें कहते हैं पर्यटक। जो दूसरे देश से किसी अन्य देश में पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यटक कहते हैं। सुदूरभ्य यानी असंख्य यात्री, जो कि सुदूरेभ्य मतलब दूर देशों से, नित्यम मतलब हमेशा, अत्र मतलब यहाँ, आयंती मतलब आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं। अस्या घाटानां च शोभां विलोक्य, इसके घाटानां च मतलब घाटों की, शोभां मतलब शोभा को, विलोक्य मतलब देखकर, इमाम बहु प्रसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इमाम मतलब इसकी, बहु प्रसन्ति मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं। आइए इनके अर्थ को फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम यह विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, गंगायाः कुले स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घाटानां वल्या आकृति, इसके घाटों की वलय आकृति की जो पंक्ति है वह धवल्यां चंद्रिकायां बहुराजते, वह सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, या चांदनी के सफ़ेद प्रकाश में बहुत सुंदर लगती है। कि कौन बहुत सुंदर लगता है? तो इसके घाटों की जो वलय आकृति की पंक्तियां हैं वो चांदनी के सफ़ेद प्रकाश में बहुत सुंदर लगती है। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं
और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे क्या है? वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यं ज्योति दोद्यते। आगे है कि वाराणस्याम यानी वाराणसी में प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल से गेहे गेहे, गेहे गेहे का अर्थ होता है घर घर में, विद्या मतलब विद्या की, दिव्य मतलब दिव्य, ज्योति मतलब प्रकाश, द्योद्यते मतलब प्रकाशित हो रही है या जल रही है। तो इसका पूरे लाइन का अर्थ हुआ कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति द्योद्यते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि का अर्थ होता है अधुना अपि यानी आज भी। अत्र मतलब यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा। संस्कृत वाग्धारा का अर्थ होता है संस्कृत वाणी की धारा। सततम मतलब निरंतर, प्रवहती मतलब प्रवाहित होती है। देखिए, अधुना अपि आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा यानी कि संस्कृत वाणी की धारा, सततम मतलब निरंतर, प्रवहती मतलब प्रवाहित रहती है। जनानां ज्ञान च वर्धयति और लोगों के, जन मतलब लोग, ज्ञान मतलब ज्ञान, च मतलब और, वर्धयति मतलब बढ़ाती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वानस्य उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वामनस्य, वैदिक वामन का अर्थ होता है साहित्य, वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता, अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं, या अध्ययन अध्यापन में निरतः मतलब निरंतर लगे हुए हैं। अत्र मतलब यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वानस्य का अर्थ है मूर्धन्य विद्वानस्य उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वामनस्य मतलब वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता, अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु मतलब बल्कि, वैदेशिका मतलब विदेशी, गिवाड़वाड़िया, गिवाड़वाड़िया का अर्थ है संस्कृत भाषा, अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। देखिए, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत भाषा के अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं, यानी बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के वो विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र मतलब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय नाम है विश्वविद्यालय का। संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। त्रयः मतलब तीन, विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय, सन्ति मतलब है। अत्र मतलब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें, येषु मतलब जिनमें, नवीनानां प्राचीन च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, जिनमें नवीन यानी नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। जिसमें नए पुराने दोनों ही प्रकार के ज्ञान विज्ञान येषु नवीनानां प्राचीन च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, जिनमें नवीन यानी नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी, यह नगरी, एषा मतलब यह नगरी, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का अर्थ है भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषाया च, और संस्कृत भाषा की, केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वामनस्य, यहीं से संस्कृत साहित्य, इत एव मतलब यहीं से, संस्कृत वामनस्य यानी संस्कृत साहित्य, संस्कृते च और संस्कृति का, आलोकः मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रसृतः, प्रसृतः मतलब फैला, सर्वत्र मतलब हर जगह या सभी जगह, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति
और संस्कृति का आलोकः मतलब प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह, जिनका नाम क्या था, दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य, दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्, यहाँ आकर मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, वह स मतलब वह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि यत्तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाया कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया, यानी फारसी भाषा में कराया। देख लीजिए एक बार फिर से इसके अर्थ को। एषा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव, यहीं से संस्कृत वामनस्य, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों तरफ फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उसके ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तब उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्मों के संगम स्थली है, यानी मिलन का स्थान रही है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और भी बहुत सारे महात्मा अत्रागत्य मतलब यहाँ आकर के, स्वीयान मतलब अपने, विचारान मतलब विचारों को, प्रसारयन मतलब फैलाया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, ये सभी नाम हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और भी बहुत सारे महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलं दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य धर्मे अपितु मतलब बल्कि, न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी विविधाम कलानाम, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पानाम च, और शिल्पों के लिए, लोके विश्रुता मतलब संसार भर में, विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या, यहाँ की, अत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे मतलब देश विदेश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, स्पृहन्ते मतलब पसंद की जाती है। यहाँ की कौशेय साटिका, साटिका मतलब होता है साड़ी, यहाँ की कौशेय साटिका मतलब यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे मतलब हर देश में या देश विदेश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, स्पृहन्ते मतलब पसंद की जाती है। अत्र यहाँ प्रस्तर मूर्तिः प्रतिथा, यहाँ की प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्तियाँ मतलब मूर्ति, प्रतिथा मतलब प्रसिद्ध है, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपरा इदानी अपि परिपाल्यते, इयम मतलब यह, अपनी, इयम निजाम मतलब यह, निजाम मतलब अपनी, प्राचीन परंपरा का, इदानी अपि इस समय भी, परिपाल्यति मतलब पालन कर रही है, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या? मंगलम मरणम यत्र, यत्र मतलब जहाँ, जहाँ मंगलम मरणम, जहाँ पर मरना भी मंगल हो समझा जाता है, या ऐसे लिख लीजिए, यत्र मतलब जहाँ, मंगलम मरणम यानी जहाँ पर मरना भी कल्याणकारी समझा जाता है। विभूति यत्र भूषणम,
जहाँ की विभूति यानी भस्म भी विभूषणम मतलब आभूषण है, जहाँ भस्म भी आभूषण है। कौपीनम किम, कौपीनम यत्र कौशियम, कौशियम मतलब रेशमी, यत्र मतलब जहाँ, कौपीनम मतलब लंगोटी, जहाँ लंगोटी भी रेशमी है। काशी केन उपमते, उस काशी की तुलना भला किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। एक बार पुनः देख लीजिए इनके अर्थ को। देखिए, मंगलम मरणम यत्र, जहाँ मरना भी मंगलकारी हो। विभूति यत्र भूषणम, जहाँ की विभूति मतलब भस्म भी आभूषण हो। कौपीन यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोटी भी कौशेय मतलब रेशमी हो। काशी केन उपमायते, उस काशी की तुलना भला किससे की जा सकती है। यानी तात्पर्य है कि किसी से भी नहीं। तो आइए फिर तेज़ी से एक बार पुनः सभी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगाया कुले, गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की वलय आकृति की पंक्ति चांदनी के सफ़ेद प्रकाश में बहुत सुंदर लगती है। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी में प्राचीन समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी सततम प्रवहती, यानी संस्कृत वाग्धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ की अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ 3 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें नए प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन प्रचलित है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। तब उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और भी बहुत सारे महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को यहीं से फैलाए। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह विविध कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की कौशेय साटिका यानी रेशमी साड़ियाँ देश विदेश सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निज़ाम प्राचीन परंपरा इदानीम अपि परिपाल्यति, यहाँ पर आज भी प्राचीन परंपराओं का यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कविभ्यः, उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है कि जहाँ मरना भी मंगलकारी हो, जहाँ की विभूति यानी भस्म भी आभूषण हो, जहाँ की कौपीन यानी लंगोटी भी रेशमी हो, उस काशी की उपमा भला किससे की जा सकती